राधे दोस्तों। तो आज की जो टैरो रीडिंग है वो प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता के ऊपर है। उनकी खबरें आ रही हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता देती हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि एज अ टैरो रीडर प्रोफेशनल एथिक्स ये होते हैं कि हम किसी के थर्ड पर्सन की रीडिंग्स नहीं कर सकते हैं। ये सच है, लेकिन फिर ये क्वेश्चन उठता है कि हम ये कैसे रीडिंग कर रहे हैं। हम सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग्स कर रहे हैं, उनकी लाइफ ऑलरेडी ओपन है। अगर उनको अपनी लाइफ को ओपन नहीं रखना है तो वो चीज़ों को पर्सनल रखेंगे ना, मीडिया भी उनके पीछे पड़ी रहती है। तो जो चीज़ें उनकी ओपन है वो यूनिवर्स भी हमको अलाउ करता है। अब इसमें कोई आकर ये हमको गाइड करे कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भाई माइंड योर ओन बिजनेस, बिकॉज आपको नहीं पता कि हमारे प्रोफेशन में क्या है अलाउड और क्या नहीं है। जब आपको जिस प्रोफेशन के बारे में नहीं पता है तो उस पर कमेंट करना भी आपको कोई हक नहीं बनता। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अनफॉलो कर दो, मत देखो। अगर आप देख रहे हो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद इतना वेलागिरी है, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं। कल भी एक लड़की मैसेज कर रही थी, आई थिंक आई डोंट पे अटेंशन टू दैट, बट मेरी टीम ने ही बोला और मेरी टीम ने ही उनको रिप्लाई दिया। और मतलब इतने डम माइंडेड हैं कि वो लिटरली ये सोच रहे हैं कि भाई वो मैसेज कर रहे हैं तो मैं उनको रिप्लाई दे रही हूँ। मेरी टीम रिप्लाई देती है, बट मेरी टीम बता देती है कि मैम इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि आप एक वीडियो में ये मैसेज फ्लोट करें लोगों को कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन प्लीज़ अनफॉलो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ पीपल जो नेगेटिविटी फैलाए चैनल पे। अब कुछ लोगों को ये भी है कि आप इस सेलिब्रिटी का क्यों नहीं कर रहे, इस सेलिब्रिटी का क्यों नहीं कर रहे। जिनके बीच में कुछ है उन्हीं का तो करा जाएगा, जिनके बीच में कुछ है ही नहीं उनका मैं क्या रीडिंग निकालूंगी, ठीक है। तो जस्ट ऑन फॉर द सेक ऑफ द पीपल जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है उनके लिए मैसेज देना ज़रूरी था। हालांकि वी डोंट पे अटेंशन टू द नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन कभी कभी इनको कॉल आउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना, फालतूगिरी करनी है। इतनी एनर्जी वो अपनी लाइफ में फोकस कर लेना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। चलिए, तो मैं ये जो रीडिंग्स निकाल रही हूँ मैं उन फैंस के लिए निकाल रही हूँ जो जानना चाहते हैं, जो मेरे चैनल को वैल्यू करते हैं और जिनको सेलिब्रिटीज़ का रीडिंग्स चाहिए। क्योंकि मैं भी अपने चैनल पे देख रही हूँ कि लीस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड, जब मैं उनके लिए रीडिंग निकाल रही हूँ। अभी मैंने कल ही एक रीडिंग निकाला जो पिका कार्ड निकाला है, उस पर बहुत ही कम लोगों ने देखा है, तो इसलिए मैं वो रीडिंग्स निकालना तो नहीं बंद कर रही हूँ, वो भी निकालूंगी, क्योंकि वो बेसिकली चैनल का फॉर्टे है। हम सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग्स एक लेवल तक निकाल सकते हैं, सारी जिंदगी तो उनकी बार बार तो रीडिंग नहीं कर सकते ना, दे आर नॉट पेइंग अस टू डू देयर ऑल द रीडिंग्स। सो आई थिंक मैसेज काफ़ी लंबा हो गया, तो अब हम बिना देर करें प्रियंका और अंकित की एनर्जीज देख लेते हैं। अब जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है वो तो आप लोगों ने सुन लिया, बट कार्ड्स बियॉन्ड जो दिखता है वो बताते हैं। तो देखते हैं कि इनके रिलेशन की करंट एनर्जीज क्या हैं, ये क्या चल रहा है इनके बीच में। ये मैंने 3 कार्ड निकाले हैं प्रियंका के और 3 निकाले हैं मैंने अंकित की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रियंका फर्स्ट। सो प्रियंका हैज़ गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक। प्रियंका जो अंकित से या जो इस रिश्ते से उम्मीद कर रही थी वो उनको इसमें नहीं मिला। शी वॉन्टेड अ कमिटमेंट एंड कमिटमेंट उनको नहीं मिल रहा था, एंड शी वेटेड लॉन्ग फॉर दैट। इन्होंने हर तरह से प्यार दिखाने की कोशिश करी, चाहे वो जिद दिखाई हो, चाहे थोड़ा डोमिनेट करा हो, चाहे वो उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद रही थी कि शायद उनका प्यार देख के, उनका डेडिकेशन देख के अंकित विल फॉल फॉर हर ऑल्सो इन द वे लाइफ टाइम के लिए। बट उनको वो कमिटमेंट और वो चीज़ वापस नहीं मिल रही थी। और एक पॉइंट आया वेयर शी रियलाइजेस कि अब इसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो उनका एक सैचुरेटेड पॉइंट आ गया था जहाँ पे अब उनकी वेरिएबल पावर ख़त्म हो गई थी, और इस चीज़ को लेके कुछ इनके बीच में बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ है।
बहुत डिस्कशंस भी हुए हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी दोनों का, इन दोनों के रिलेशन में ऐसा नहीं था कि सब कुछ पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था। दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे, जो कि हर रिश्ते में होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। बट दोनों ने अभी ब्रेकअप ज़रूर करा है। हो सकता है कि दोनों अभी टेम्प्रेरी बात भी ना कर रहे हो, अनफॉलो भी कर दिया है, बट अनप्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनली अगर कल को इनको फिर से साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये करेंगे और अच्छे टर्म्स पे करेंगे। दोनों के अंदर ही वो मेच्योरिटी है। बट प्रियंका इज एक्चुअली वेरी हार्ट ब्रोकन। प्रियंका अंकित के साथ फैमिली देख रही थी, एक लॉन्ग लाइफ देख रही थी, एक सिक्योरिटी देख रही थी। शायद उन्होंने अपनी लाइफ में वो सिक्योरिटी मिस करी है जो उनको अंकित के अंदर नजर आ रहा था। और अब अंकित का भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं कि अंकित का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, क्योंकि बिना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जाने हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। सो अंकित वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। उनको शायद उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उनको अपने फाइनेंसेस को स्टेबल भी करना है। वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। और कहीं ना कहीं उनको, मैं यहाँ पे प्रियंका की गलती तो नहीं कहूँगी, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अंकित को बर्डन लग रहा था। अंकित को लग रहा था कि शायद मैं कमिटमेंट दूँ, इस रिश्ते में जाऊँ तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं थे। अंकित को ऐसा लग रहा था कि अभी उनके करियर का स्टार्ट हुआ है, करियर में एक नई बिगनिंग हुई है, खाली उनके नहीं, प्रियंका के लिए भी। तो उन लोगों को इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। अंकित वॉज नॉट रेडी फॉर मैरिज एट ऑल। मैरिज के वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट मैरिज को लेके बहुत अगेंस्ट है। शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे देखे होंगे जो ट्रबलसम होंगे, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए। तो मैरिज के लिए तो वो रेडी नहीं, और उन्होंने प्रियंका के साथ ये चीज़ शुरू से क्लियर रखी है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि भाई मैं तो शुरू से बता रहा हूँ कि मुझे कमिटमेंट नहीं देना, मैं तो शुरू से बता रहा हूँ कि मुझे फैमिली और शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे करियर पे फोकस करना है। बट कहीं ना कहीं प्रियंका की इच्छाएं, उनका अटैचमेंट अंकित के साथ इतना बढ़ता जा रहा था कि वो शायद ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी। वो अपनी जगह सही थी, वो अपनी जगह सही थी। तो यहाँ पर दोनों का गलती कुछ निकल के नहीं आ रहा था। अब हम जब निकाल ही रहे हैं तो चलो डीप कॉन्शियस माइंड से देखते हैं प्रियंका के मन में अंकित के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ब्रेकअप करते करते या छोड़ते छोड़ते क्या चीज़ आई, और क्या इनका फ्यूचर में दोबारा से स्कोप है, ये भी देख लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, प्रियंका का दिल अंकित से क्या बोल रहा है। प्रियंका का दिल अब ये बोल रहा है कि अपने हार्ट को अलाउ करो कि वो आत्मा के साथ सिंक करे, और सिंक करे जॉय के साथ। वो अब खुशी चाहती हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं, उनको लग रहा था कि बस बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूँ। वो चाहती थी कि अंकित उनके साथ खुश रहें, एक दोनों की आत्माएं मिले, दोनों का लाइफ मिले, दोनों खुश रहें, मतलब जॉय देख रही थी वो उसके साथ। उनके मन में ये भी आ रहा था कि आपकी लव लाइफ तभी बेनिफिट कर सकती है जब आप फॉरगिव कर दें अपने एल्डर्स को। शायद उनको पता है कि अंकित की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उन्होंने कुछ रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में ट्रबल देखे होंगे, और अंकित उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं या उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये भी कह रही हैं कि आपका सोलमेट आपकी टाइप एंड एक्सपेक्टेशन से डिफर हो सकता है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करिए। मतलब वो चाहती थी अंकित को ये सब कुछ समझाना कि मे बी मैं डिफर हो सकती हूँ, मे बी सब कुछ हो सकती है, बट हम सोलमेट हैं। उनको ये बहुत स्ट्रांगली फील होता था, जो कि अंकित का माइंड नहीं समझ पाया। तब अंकित के सबकॉन्शियस माइंड में प्रियंका के लिए क्या था, वो अंकित को पता था कि उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। वो जैसे कहते हैं ना, एक आदत लग जाती है ना, छोड़ते बनता ना रहते बना। तो अंकित यही बोलता था कि उनका दिल ये कह रहा था कि हम दोनों के बीच में बहुत केमिस्ट्री, हम दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दोनों। बट वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक लड़की को एक टाइम के बाद फैमिली और वो सिक्योरिटी चाहिए होती है। अंकित ये कह रहा था कि इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट विद द वर्ल्ड। अंकित का मन ये कह रहा है कि अब मुझे रिट्रीट पे जाना है, मैं वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। अंकित ये भी कह रहा था कि मेरी फीलिंग्स रियल थी, एक्सप्लोर करने लायक थी, लेकिन मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था, बट मेरी फीलिंग्स उसके लिए रियल थी। ऐसा नहीं था कि उसने कोई फ़ायदा उठाया या यूज़ करा। और दोनों ही बहुत हर्ट हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी अपनी मजबूरियों में हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये लोग इस चीज़ को देखें। दोनों के मिलने के चांसेस तो हैं, ज़ीरो तो नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पता दोनों को एक दूसरे की जो आदत लगी है, जो एक दूसरे की हैबिट है, वो उनको वापस इनके साथ ले आए। तो लेट्स सी एंड इट्स वर्थ वेट वॉचिंग।
तो अभी तो फ़िलहाल दोनों ने एक दूसरे को खुला छोड़ दिया है, उनकी लाइफ में स्पेस दे दिया है और इसीलिए शायद अनफॉलो भी कर दिया होगा, क्योंकि फॉलो करते रहेंगे तो चीज़ें दिखती रहेंगी और अपने अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, दिल में फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, दोनों हर्ट हैं। मे बी फ्यूचर में जाके दोबारा बात करें और कुछ पास आने के चांसेस हैं, लेकिन हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। राधे राधे।